दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट खबर क्या है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर अगर आप आज का कारोबार देखोगे 4.77% आपको नीचे देखने को मिला। ओपन होता है शेयर आज के सेशन में 10.77 रुपीज़ पे, हाई बनाता है 10.83 रुपीज़ पे, लो बनाता है 10.14 रुपीज़ पे। इसका 52 वीक हाई आपको देखने को मिला था हाल फिलहाल में ही 11 रुपये 8 पैसे का। सबसे बड़ा सवाल क्या है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स का? देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है कि एजीआर जो है कंपनी का, उसमें रिलीफ मिल सकता है, चांसेस काफ़ी हाई हैं। साथ में अगर रिलीफ मिलता है तो एक और बड़ी खबर आएगी कि कंपनी फंड रेजिंग का मन बना चुकी है और कंपनी को फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ से भी कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी का बिजनेस एक्सपांड होगा, कंपनी के लॉसेस हर क्वार्टर में कम होंगे। अगर चीज़ें जैसे प्लान हुई है कि एजीआर में एक अच्छा रिलीफ मिले, फंड रेजिंग हो जाए, तो चीज़ें आपको इम्प्रूव होती हुई देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने आपको 6 महीने के अंदर 60% का रिटर्न दिया है, जो कि कमाल का रिटर्न है। उसके साथ अगर आप देखोगे ना, वीआई का जो शेयर प्राइस है 1 साल के अंदर 52% ऊपर है। अब यहाँ पर इसके ऊपर एक्सपर्ट की क्या राय है, क्या 14 रुपये जाएगा, वो जानेंगे। सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, पीएचडी कैपिटल फाउंडर एंड सीईओ, इनका नाम है प्रदीप हलदार, और एक और एक्सपर्ट है जिनका नाम है लवलेश शर्मा। ये सीएमटी है, सीएफटी है, को फाउंडर है मार्केट फीड्स के, एनालिटिक्स के। इनका मानना है कि जो करंट लेवल्स है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कव अप मनी इन द स्टॉक। यानी बिल्कुल सही बात है कि ये जो लेवल्स है ना, ये काफ़ी हायर लेवल पे अभी काम कर रहा है। इस लेवल पे पैसा इन्वेस्ट करके यानी फंसना हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे गेम खेलते हैं उनके लिए चांस है, वरना सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको अपने कैपिटल से बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो ना, अपने कैपिटल को सेफ करना है, उनके लिए बिल्कुल यहाँ पर ये शेयर नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टारगेट प्राइस क्या है। सो यहाँ पर somebody wants to invest for such investors, यानी हाई रिस्की इन्वेस्टर्स जो इस लेवल पे एंटर करके 14 का टारगेट देख रहे हैं। वैसे तो मैं तो कहूँगा जो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल ये शेयर का वीडियो भी आप मत देखिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की शेयर है। ये सारी चीज़ें सरकार के ऊपर डिपेंड करती है ऐसे शेयर में, जहाँ पर अगर थोड़ा 19-20, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो एजीआर का रिलीफ है थोड़ा 19-20 होता है ना, तो शेयर दोबारा नीचे आ जाएगा और सारा लॉस आपका होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, हाई रिस्की हाई इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग ही यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस लेवल पे। तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। सो जो इन्वेस्टर रिस्क लेता है उनके लिए टारगेट प्राइस है कि 14 रुपीज़ पर शेयर। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बताया है कि एसएल भी लगना चाहिए, 7.5-8 रुपये का एसएल भी लगना चाहिए, चाहे तो 10 रुपये का एसएल लगा सकते हो। सो यहाँ पर इनका मानना है कि यहाँ से 40% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों ये मेरी टारगेट प्राइस नहीं है, ये सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट की टारगेट प्राइस है, जिनका नाम मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब दोस्तों एक और बड़ा सवाल ये है कि जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 साल में देखोगे कमाल का रिटर्न अब दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? पीछे सारा न्यूज़ है, पीछे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें खबर आ रही है कि भाई एजीआर में रिलीफ मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारी चीज़ें हैं। बट वही कह रहा हूँ कि रिस्क क्यों है, क्योंकि सरकार का कुछ पता नहीं ना कि कितना रिलीफ देगी। एजीआर पे रिलीफ मिलेगा, पेनल्टीज़ पे रिलीफ मिलेगा, इंटरेस्ट पे रिलीफ मिलेगा, किस चीज़ के ऊपर रिलीफ मिलेगा वो पता नहीं है। तो सरकार अभी इस पूरे मामले को लीगली क्या कर रही है, छान कर रही है। इस पूरे मामले को दोस्तों लीगली स्टडी कर रही है, किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करना है, क्योंकि सरकार की भी इसके अंदर 49% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो सरकार भी ये नहीं चाहती कि भाई हमें लॉस हो जाए। तो इस वजह से रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन उसमें भी कैसा रिलीफ मिलेगा वो अभी तक पता नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी अनसर्टिनिटी है, और अनसर्टिनिटी है इसका मतलब है कि शेयर थोड़ा रिस्की है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे 25.6%। अब इसमें होल्डिंग है 25.6%, प्लेज आपको 0 देखने को मिल रहा है। लॉक इन पीरियड अगर आप देखोगे, ये होता है शेयर लॉक। अब यहाँ पर देखिए 2024 94% लॉक, 24 में 94%, 94%, सितंबर में थोड़ा लॉक इन ख़त्म हुआ,
दिसंबर में थोड़ा और लॉक इन ख़त्म हो गया। 2025 में 83, 83, 83 से सीधा 12.49, 12.49 से सीधा 11.15 सितंबर 2025 में। अब ये लॉक इन पीरियड क्यों लगा है? आप सभी को याद होगा कंपनी ने एक कैपिटल इंजेक्ट किया था, कुछ नए शेयर इंजेक्ट किए थे 2022 से लेकर 2024 के बीच में। कुछ प्रेफरेंस शेयर अलॉट भी किए थे कंपनी ने, नए शेयर्स लेकर भी आए थे। तो उसमें क्या होता है, सेबी का रूल ये कहता है कि अगर कंपनी कोई नया कैपिटल कंपनी के अंदर इंजेक्ट कर रही है, प्रमोटर्स इंजेक्ट कर रहे हैं, कोई नए शेयर इंजेक्ट हो रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उसमें एक लॉक इन पीरियड लगता है। अब वो लॉक इन पीरियड होता है 6 महीने से लेकर 3 साल का। अभी इस केस में दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो आपको यहाँ पर 1 साल या 1.5 साल या 2 साल का ही लॉक इन पीरियड है। अब इसमें सरकार के ऊपर भी लॉक इन पीरियड लगा है। ये सिर्फ प्रमोटर का लॉक इन पीरियड नहीं है, सरकार का भी लॉक इन पीरियड है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर अगर आप देखोगे 49% होल्डिंग ली है। जो एजीआर का ड्यूज था उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया है सरकार ने। 49% के होल्डर सरकार भी है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर 6 महीने से लेकर 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा है। तो वही लॉक इन पीरियड जैसे जैसे टाइम खत्म होता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, वो लॉक इन पीरियड आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आपको परसेंटेज के हिसाब से मैं दिखाऊं, 94 से अभी सिर्फ 11.15% आपको शेयर लॉक होते हुए देखने को मिले हैं। तो लॉक इन पीरियड आप कह सकते हो कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में जीरो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों था लॉक इन पीरियड के ऊपर अपडेट। कंपनी के ऊपर प्लेज 0% का है। अब म्यूचुअल फंड का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अक्टूबर के महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया है तो वो किया है दोस्तों यहाँ पर एडलवीस ने। एडलवीस ने आप देख सकते हो 66,61,000 शेयर यहाँ पर बाय किए। एडलवीस का मिड कैप फंड आप देख सकते हो 16 लाख शेयर बाय कर चुका है अक्टूबर के महीने में। तो शेयर के अंदर बाइंग आ रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जियो ब्लैक रॉक की भी एंट्री आपको देखने को मिली है शेयर में दोबारा से। देख सकते हो जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने भी 1,86,666 शेयर बाई किए। पहले भी इन्होंने बाइंग कर रखी है, लेकिन जियो ब्लैक रॉक की एंट्री आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिली है। चलिए सेलिंग का डेटा देखते हैं। आई थिंक सेलिंग का डेटा आया है या नहीं आया है। हाँ, सेलिंग का डेटा भी आपको दिखा देता हूँ मैं। शुरुआत से यहाँ पर देखेंगे तो सेलर में दोस्तों है कोटक, 23% शेयर उन्होंने सेल किए 1.6 करोड़। एसबीआई ने भी दोस्तों 60 लाख शेयर बेच दिया। डीएसपी ने 30 लाख शेयर बेचा। यूटीआई ने 27 लाख शेयर बेचा। एचडीएफसी का जो आर्बिट्रेज फंड है उसने यहाँ पर 15 लाख शेयर बेचा। इन्वेस्को ने लगभग 42 लाख शेयर बेचा। और मिराई एसेट ने भी आप देख सकते हो 38,59,650 शेयर बेचे। लो सेलिंग भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइंग हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है। तो बाइंग भी है, सेलिंग भी है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बाइंग की मजबूती अक्टूबर में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, बस इतना ही कह सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो बायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी भी कोई भी डाउट है वीआई को लेकर, वीआई के शेयर को लेकर, एजीआर को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, डाउट पूछिए, अपनी राय ज़रूर शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।